वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, कि समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको आज इस बाबरकत मजलिस में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई। तो आज वाज़ व तक़रीर सुनने से हमारी गर्ज और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, क्योंकि नैयाती के मुताबिक तमारात मुरतब होते हैं। सरकार दो आलम ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार नियतों पर है। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि दौरे हाजिर में तकरीर सुनने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। एक वह लोग होते हैं जो सिर्फ मजमा की रंगो रौनक, शान और शौकत, सामईन की तादाद, वाज़ व तकरीर का अंदाज़ बयां वगैरह देखने के लिए महज़ तमाशाई बनकर शरीके जलसा होते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं जो इस नियत से आते हैं कि हम वहाँ बैठकर दीन की बातें सुनेंगे तो सवाब मिलेगा, गोया हुसूल सवाब की नियत से वाज़ व तकरीर सुनते हैं। तीसरे वह लोग होते हैं कि इसकी जलसा इज्तिमा में इसलिए आते हैं कि मुक़र्रिर साहब जो बयां करेंगे उनका अपने नफ्स से मुआजना करेंगे, उनकी बातों को ठंडे दिल से गौर करेंगे। अगर वाज़ की बयां कुर्दा दीनी बातों पर अमल कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उसी वक्त से अज़्म मुसम्म के साथ पुख्ता इरादा करके उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। बहरे कैफ, अभी मैंने आप हजरात के सामने तकरीर सुनने वालों के मुतालिक उनकी तीन किस्म बयान की। उसमें सबसे बेहतर अखीर के लोग हैं, क्योंकि उस सूरत में सवाब भी मिलता है और जो असल मकसूद है इस्लाह नफ्स वह भी हासिल होता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारा मकसद तकरीर करना और इकट्ठा होना नहीं, बल्कि आज हम सिर्फ अपने अपने नफ्स की इस्लाह के बारे में गौर करें। आज हम अपने ऊपर नज़र डालें और अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, हदीस हमसे क्या चाहती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। मजलिस में यह न देखे कि किसका लड़का है जो तकरीर कर रहा है, कौन अच्छी तकरीर करता है, किस लड़के का तर्ज ठीक है, किसकी आवाज़ सुरीली है। नहीं, हरगिज़ नहीं, हमारी ये नियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसकी बातों पर गौर करें, उसके कलीमे पर दिमाग हाजिर करें कि बयान करने वाला कुरान और हदीस के मुताबिक बयान कर रहा है या नहीं। बड़ों का कौल है उन्ज़ुरू इला मा क़ाल वला तुन्ज़ुर इला मा क़ाल, कि कहने वाले को नहीं देखना चाहिए बल्कि जो बात कह रहा है उसको बगौर सुनना चाहिए। यह ना देखे कि तकरीर करने वाला छोटा है या बड़ा, आप उसके अयूब पर गौर न करें, खाह वह नेक है या बुरा, वो उस पर अमल कर रहा है या नहीं। आप गौर करें कि हमें क्या खामियां हैं, क्या अयूब हैं, कहीं हमसे कुरान तो नहीं छूट रहा है, हदीस तो नहीं तर्क हो रही है। जब आप अपने अयूब पर गौर करेंगे तब ही इंशाअल्लाह आप अपने नफ्स की इस्लाह कर सकते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं अपने मकसद की तरफ जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इंसानों को ताकीद फरमा रहे हैं कि तुम अपने पैदा करने वाले और पालने वाले और परवरिश करने वाले की बंदगी, फरमा बरदारी और इताअत किया करो। फिर आगे इरशाद है, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बहुत सी आयतों में अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के साथ वालिदैन के हुकूक का भी जिक्र फरमाया है। फिर आगे इरशाद है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और अगर तेरे सामने ये दोनों माँ बाप या उसमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ भी मत करना और न उन्हें कभी झिड़कना, और उनसे खूब अदब और एहतराम से गुफ्तगू करना, और उनके सामने शफ़क़त और इंकिसारी के साथ झुके रहना, और उनके लिए ये दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला परवरिश किया। जानना चाहिए कि जब इंसान अपनी माँ के रहम में होता है तो उसकी माँ हमल के ज़माने से लेकर औलाद तक तरह तरह की मुशक्क़त और तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, और फिर जब वह पैदा हो जाता है तो उसको दूध पिलाती है और पैखाना पेशाब साफ करती है और उनकी इज़ाओं तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती है और उन पर अपना आराम, अपनी राहत और अपने जानो माल को कुर्बान कर देती है, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे को तकलीफ न पहुँचे। मेरे साथियों, माँ की खिदमत करनी बहुत ज़रूरी है। माँ की खिदमत करनी क्यों ज़रूरी है, उसकी इताअत करना क्यों फ़र्ज़ है? उस शफ़क़त की वजह से सालेह और शफ़ीक़ माँ जो मुशक्क़त बर्दाश्त करती है अपने बच्चे पर, जो कि तकलीफ़ उठाती है जबकि वह पेट में रहता है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना खाना पीना दुश्वार हो जाता है, 10 कदम चलना मुहाल हो जाता है, थोड़ी देर कुछ दूर चल नहीं पाती। वो वज़ाअत हुकुर है, और बच्चा जन्ने के वक्त अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा पैदा होने का वक्त होता है तो माँ को उस कदर तकलीफ होती है, उस शिद्दत की तकलीफ होती है जिसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। उस तकलीफ का अंदाज़ा लगाना, उसका तसव्वुर करना हमारे लिए मुहाल है। उस दर्द का अंदाज़ा वही लगा सकती है जिसको कोई औलाद हो। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम लोगों को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।